नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। हम आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीख रखा था उस पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया और वो टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम एक नया टाइप सीखने जा रहे हैं। आज जो हम एक नया टाइप सीखने जा रहे हैं, ये टाइप कैसा है ना, जो अभी हमने पीछे वाला टाइप किया था उसी का ये दूसरा रूप है। कैसे है, इस चीज़ों को एक बार अच्छे से आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस टाइप पे जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाने के लिए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। नहीं तो होगा क्या कि जब आगे क्वेश्चन आपको घुमाना शुरू करेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग जाएगा। इसीलिए बहुत ही बारीकी से मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए समझाऊंगा और आप लोग को उसी हिसाब से समझते चले जाना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको कुछ लगेगा ही नहीं, सेकेंडों में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम इस चीज़ों पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ये पहले वाला टाइप का ही दूसरा रूप कैसे है। इस चीज़ों को एक बार समझना है। देखिए, इससे जो पहले हमने क्वेश्चन कर रहे थे, पहले जो टाइप कर रहे थे उस पर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो किस तरह का क्वेश्चन होता है, इस चीज़ों को एक बार आप समझिए। इसी तरीके से हम करते थे कि भाई ये आर्टिकल्स मैंने लिख दिया और ये हमने प्राइस लिख दिया। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं इस तरह का दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है जो 10 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है, 10 वस्तु खरीदता है। कितने में, मैं मान लेता हूँ, कुछ भी प्राइस मान लेता हूँ कि 100 रुपीज़ में 10 आर्टिकल्स खरीद कर ले आता है। 100 रुपीज़ कर देता हूँ और फिर मैं बोल रहा हूँ कि 8 आर्टिकल्स वो सेल कर देता है। कितने का? 100 रुपीज़ का ही सेल कर देता है। ऐसा मैं मान लिया कि 10 आर्टिकल्स 100 रुपीज़ में खरीद कर लाता है और 8 आर्टिकल्स 100 रुपीज़ का सेल कर देता है। तो अभी जो इससे पहले हम कर रहे थे उसमें आपसे ये चीज़ें पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि इस रेट से खरीदता है और इस रेट से बेचता है तो उसे कितने % का प्रॉफिट होगा या फिर कितने % का लॉस होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो हम करते क्या थे, या तो आर्टिकल्स को इक्वल कर लेते थे। आर्टिकल्स को इक्वल करने के बाद उस हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाता था, सेलिंग प्राइस निकल जाता था और फिर हम वहाँ से प्रॉफिट % या फिर लॉस % निकाल लेते थे। या फिर दूसरा कंडीशन क्या होता था कि हम प्राइस को इक्वल कर लेते हैं। जो भी प्राइस दिया होता था उसको इक्वल कर लेते हैं और इसको इक्वल करने के बाद यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बनता था और कॉस्ट प्राइस बनता था और उस हिसाब से फिर हम प्रॉफिट % या फिर लॉस % निकाल लेते थे। ऐसा ही करते थे। तो देखिए, अगर मैं इसमें बोलूँ कि आप बताइए कि इसमें कितने % का प्रॉफिट होगा या कितने % का लॉस होगा, तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सा तरीका लगा रहा हूँ, ये वाला तरीका कि प्राइस इक्वल करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस इक्वल दिया हुआ ही है। तो हमने जब प्राइस इक्वल यहाँ पे किया तो ये क्या बन जाता है, अगर प्राइस इक्वल है यहाँ पे दिया ही हुआ है तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और ये क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ऐसा ही बनता था। अब मैं बोलूँ कि बताइए यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कहेंगे 8 है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है 10, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट होगा? 2 का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में अगर प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालते थे, ये 2 इस 8 का कितना % है, तो 2 ऊपर 8 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये 2 इस 8 का यानी कॉस्ट प्राइस का कितना % है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही तो हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 4 आपका आ जाएगा। 25% प्रॉफिट हो रहा है उस व्यक्ति को इस रेट पे खरीद कर और इस रेट से सेल करने पे। ऐसा ही कुछ है। अब समझिए, यहाँ से ये दूसरा टाइप इसी क्वेश्चन में स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट होगा, इस चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना है। अभी जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन किए हैं, इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता था कि भाई 10 आर्टिकल्स कितने में खरीद कर लाया जाता है, 100 रुपीज़ में, और 8 आर्टिकल्स कितने में बेचा जाता है, 100 रुपीज़ में। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 100 रुपीज़ है और 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है। तो फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझना है बहुत अच्छे से। 10 आर्टिकल्स का, इस 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस यही बन रहा है 100 रुपीज़। यानी 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिएगा, समझिएगा, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना, 100 रुपीज़, 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना, 100 रुपीज़। तो मैं वही चीज़ें, इस चीज़ों को ऐसे बोल रहा हूँ लैंग्वेज में कि 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस ये वाला,
8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी इसके बराबर है। तो आप बताइए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या कितने परसेंट का लॉस होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, समझिएगा ये चीज़ें तो मैं यहाँ पे दे रखा था कि 100 रुपीज़। अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे ये वैल्यू नहीं देगा कि कितना है, हाँ लेकिन इक्वल जरूर दे देगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बनेगा, ये चीज़ें इक्वल दे देगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि 10 आर्टिकल्स का जो भी कॉस्ट प्राइस है वो 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो बोलेगा कि आप ये बताइए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या फिर कितने परसेंट का लॉस होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो देखिए ये भी उसी तरह का वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग अलग होते चला जा रहा है क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए जब क्वेश्चन का एग्जामिनर ने क्वेश्चन का तरीका पूछने का अलग कर दिया, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, बनाने का तरीका अलग कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन अब बनेगा आपका नया वाला टाइप में, तो इस मेथड से अगर करने जाएंगे ना तो बनेगा इस मेथड से भी, लेकिन हो क्या जाएगा कि कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवा लेगा बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएगा उसमें। लेकिन जब हम एक नया टाइप अभी जो सीखने जा रहे हैं उस मेथड से करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, चेंजिंग नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा करेगा ना वो कि हमें नया मेथड लगाना जरूरी पड़ जाता है वहाँ पे, इसलिए हम ये नया तरीका सीखने जा रहे हैं, समझिएगा। उससे पहले इस टाइप को सिखाने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उस चीज़ों को एक बार आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैं कुछ मान लेता हूँ। 1 आर्टिकल से जैसे मैं मार्कर मान लेता हूँ कि ये मार्कर एक आर्टिकल्स है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है मैं कुछ भी मान सकता हूँ, कुछ भी मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि 10 रुपीज़। 1 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, तो आप मुझे ये बताइए 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2 × 10 यानी 20 रुपीज़ हो जाएगा 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर मैं बोलूँ 3 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 3 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 × 10 यानी कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा कुछ। इसी तरह से कितना भी आर्टिकल्स का हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 × 10 ऐसे ही बन जाएगा, 100 बन जाएगा, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ये मानकर चलो कि 1 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आपको पता ही नहीं है कितना रुपया है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जब पता नहीं है तो हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, वैल्यू में नहीं मानेंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं कि 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना CP ही है, इसी CP को हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया। कॉस्ट प्राइस कि 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP है। तो आप मुझे ये बताइए 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 × CP यानी कितना बन जाएगा, ये चीज़ें 2 CP बन जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए 3 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP है, तो 3 आर्टिकल का जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 × CP यानी 3 CP बन जाएगा। इसी तरह से मैं 5 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो कितना बन जाएगा, 5 CP। 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो कितना बन जाएगा, 10 CP। इसी तरीके से बनता चला जाएगा। सिमिलरली समझिए, जैसे मैंने 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP माना है, उसी तरह से 1 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस भी हम इसी तरीके से मान लेंगे। क्या मानेंगे, SP, जिससे हम सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस SP है, तो 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 2 SP बन जाएगा। 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 3 SP बन जाएगा। इसी तरह से हमारा वैल्यू बनते चला जाएगा। बस इस चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करता हूँ उस मेथड से। कैसे करेंगे इस चीज़ों को समझिएगा। मैं इस चीज़ों को मिटा देता हूँ। देखिए, आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसा बनाए थे कि भाई 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए या लॉस परसेंट बताइए। तो देखिए 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जितना भी हो, यहाँ पे तो 100 मैंने दे रखा है। 100 क्वेश्चन में नहीं देगा, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं देगा, बस इक्वल वैल्यू बनाकर आपको दे देगा कि कॉस्ट प्राइस भी इतना होगा और
सेलिंग प्राइस भी उतना ही होगा। ये चीज़ें इक्वल बताएगा क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में कोई वैल्यू आपको नहीं बताएगा। सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ें। तो देखिए 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है कि 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है कितना। तो सबसे पहले हमें 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जानना पड़ेगा कि 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है कितना। तो ये चीज़ें हमें तो पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा CP होगा। तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 CP हो जाएगा, अभी सीखा है हमने। उसी तरीके से 1 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस अगर हम मानना होगा तो हम मान लेते हैं SP है। तो 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकालना है तो कितना बन जाएगा, 8 SP बनेगा, यानी 8 SP, समझिएगा। तो ये जो हुआ 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया 10 CP, और ये हो गया 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हो गया, यहाँ पे SP होगा, 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हो गया, यही चीज़ें बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने ये निकाला, 8 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस ये निकाला, और ये दोनों बोल रहा है बराबर है, तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया। अब देखिए इस चीज़ों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कटेगा ये 5 और ये कटेगा ये 4। देखिए CP को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, और ये जो SP यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, उसको अगर मैं इधर लेकर आऊँगा तो क्या बन जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा SP, ऐसा ही बनेगा। इक्वल्स टू 4 तो यहीं पे रहेगा, यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो क्या डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड में, ऐसा ही बनेगा। तो देखिए अब चीज़ें आपका यूनिट में चला गया। CP जो हमने कॉस्ट प्राइस माना था 1 आर्टिकल्स का, और SP हमने क्या माना था, सेलिंग प्राइस माना था 1 आर्टिकल्स का। CP का वैल्यू कितना आ गया, 4 यूनिट, SP का वैल्यू कितना आ गया, 5 यूनिट, यानी 1 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 4 यूनिट, और 1 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 5 यूनिट। तो देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 1 का प्रॉफिट जो हो रहा है किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट होता है। तो ये 1 इस 4 का, यानी कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, तो निकालते हैं कैसे, 1 ऊपर 4 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा हमारा, 25%। देखिए यहाँ पे भी वही आंसर था जो इस मेथड से हमने निकाला। इसी क्वेश्चन को जब हम इस मेथड से निकाले, वहाँ पे भी हमारा यही आंसर आ रहा है। तो अब जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा इस हिसाब से करेंगे, इस टाइप की तरह, इस तरह के क्वेश्चन को इसी मेथड से हमें करना है अब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर ये सब चीज़ें आप समझ में आ गया, तो अब देखिए अब आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कितना आसानी से बनेगा। तो आप करिए क्या कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़कर और बनाना है आपको। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ भी गया होगा आप लोग का आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, इक्वल है। तो बोल रहा है कि बताइए कितना % का प्रॉफिट होगा या फिर कितना % का लॉस होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए तो 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10 CP होगा, क्योंकि 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम CP मानकर चलते हैं, तो 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 10 CP बन जाएगा। उसी तरीके से 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के ये बराबर है, तो इक्वल्स टू 9, और सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल्स का हम कितना मानकर चलेंगे, SP। तो 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 9 SP, यही बनेगा। तो देखिए CP हमारा कुछ कटने वाला तो है नहीं यहाँ पे, तो CP यहीं पे रह जाएगा, SP इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा ये चीज़ें, तो SP हमने लिख दिया, इक्वल्स टू 9 तो हमारा यहीं पे रह जाएगा, ये 10 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, 9/10, यही चीज़ें बन जाएगा। अब समझिए CP कितना बन गया, 9 यूनिट, SP कितना बन गया, 10 यूनिट। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए 9 यूनिट कॉस्ट प्राइस, 10 यूनिट सेलिंग प्राइस, यानी प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का। परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस 1 का प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 9 यूनिट पे। तो यानी ये 1 इस 9 का कितना % है, कैसे निकालते हैं, 1 ऊपर 9 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11 1/9% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा ये चीज़ें।
तो ये चीज़ें बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, इस पर बस एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना था आपको। तो चलिए, अगर ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप बनाइए। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहे हैं कि 8 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताइए कितना % का प्रॉफिट होगा या फिर कितना % का लॉस होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट लिखते चला जा रहा हूँ, ये मैं नहीं बताऊंगा कि 1 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हमने CP माना, ये सब चीज़ें अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे? क्वेश्चन बोल रहा है 8 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, तो 8 CP बनेगा। ये इक्वल है 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के, तो कितना बनेगा? 9 SP बनेगा। ऐसा ही बनेगा। तो देखिए CP यहीं पे रह जाएगा, SP इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, इक्वल्स टू 9 यहीं पे रह जाएगा, नीचे क्या आ गया? 8 आ गया। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में बन जाएगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 8 यूनिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो आप कहेंगे लॉस हो रहा है, क्योंकि 9 यूनिट कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कम है, 8 यूनिट है, तो लॉस हो रहा है। कितने यूनिट का लॉस हो रहा है? तो आप कहेंगे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है 1 यूनिट का लॉस? 9 पे हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 1 इस 9 का कितना % है, यही चीज़ें हम निकालेंगे। तो 1 ऊपर 9 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। कितना बन जाएगा? 11 1/9% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे, उसमें यही आंसर आ रहा था, लेकिन उसमें प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये सब चीज़ें समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में मैं चेंजिंग करना शुरू कर रहा हूँ। तो आप करिए क्या, वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 72 आर्टिकल्स को सेल करता है। तो जब 72 आर्टिकल्स को सेल करता है तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? तो वो पैसे में नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट कितने रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, वो आर्टिकल्स में ही रिप्रेजेंट कर दिया प्रॉफिट को। बोल रहा है 72 आर्टिकल्स को सेल करने पे उसे 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल्स, यानी 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसे क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो बोल रहा है कि परसेंटेज में वो प्रॉफिट कितने % का होगा, ये चीज़ें आप कैलकुलेट कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें आपको। देखिए 72 आर्टिकल सेल करता है वो, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 72 SP। 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस SP होगा, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 72 SP बन जाएगा। ऐसे ही बनेगा। अब इतना रुपए में सेल कर रहा है वो आर्टिकल्स को, तो इतना रुपए में जब सेल कर रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस तो उसके पास आएगा ही, प्लस एक्स्ट्रा रुपया भी आ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस आएगा प्लस एक्स्ट्रा रुपया कितना आता है? 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर एक्स्ट्रा रुपया आ जाता है। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें कॉस्ट प्राइस तो है ही 72 आर्टिकल्स का, इसके बाद एक्स्ट्रा भी है। कितना? 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस इतना एक्स्ट्रा है उसमें। यानी ये जो पैसे है सेलिंग प्राइस 72 आर्टिकल्स का, ये इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा 72 आर्टिकल्स का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उतना तो होगा ही, प्लस एक्स्ट्रा भी है इसमें। कितना? जितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। क्योंकि हम ये चीज़ें पढ़ रखे हैं कि सेलिंग प्राइस जो होता है इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। ऐसे ही तो हम पढ़ रखे हैं पीछे, ऐसे ही तो हम जानते हैं। तो हमने वही किया, जो सेलिंग प्राइस ये है वो कॉस्ट प्राइस के इतना तो है ही, प्लस इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो भी इसमें ऐड हो रखा है, उसके बराबर है ये सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे 72 SP इक्वल्स टू 72 CP प्लस 9 CP, ऐसा ही है क्वेश्चन। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये भी CP में है, ये भी CP में है। 72 CP प्लस 9 CP ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो इधर कितना बन जाएगा? तो यहाँ पे बन जाएगा 81 CP। इधर कितना है? 72 SP।
ऐसा ही है, इसमें कुछ कटने वाला होगा तो काट देते हैं हम यहीं पे। 9 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 72, 9 नमा 81, यानी ये जो बन जाएगा 8 SP इक्वल्स टू 9 CP। देखिए आप जो करेंगे ना तो ये सब इतना स्टेप नहीं करने जाएंगे कि इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट काटेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। ये समझाना है आपको एक एक पॉइंट, इसलिए मैं एक एक पॉइंट लिखते चला जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे SP यहीं पे रह जाएगा, मैंने SP को यहीं पे रख दिया। इस CP को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये चीज़ें, तो मैंने CP यहाँ पे लिख दिया। इधर क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा। ये 8 अब इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 9 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 यूनिट। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 1 यूनिट का जो प्रॉफिट होगा किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, 8 यूनिट, यानी ये 1 इस 8 का कितना परसेंट है, यही चीज़ें निकालेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। तो 1 ऊपर 8 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बनेगा, 4 से काटेंगे तो 2 और 4 से काटेंगे तो 25, ये बन जाएगा 12.5%, 12.5%। ऐसा ही कुछ आंसर आ जाएगा कि 1/2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे मेन ये चीज़ें लिखना मुश्किल था। ये चीज़ों को अगर एक बार समझ गए तो ये चीज़ें डायरेक्ट लिखा जाएगा आपसे, समझ गए ये चीज़ें, इसी चीज़ों को मैंने ऐसे लिख दिया। अब समझिए एक बात और, हाँ आपका आंसर ये आ गया, 12.5% का प्रॉफिट होगा उस व्यक्ति को। अब यहाँ पे एक बात और समझिए कि देखिए यहाँ पे 72 आर्टिकल सेल करने के बाद प्रॉफिट कितना हो रहा था, 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा था। तो जब हम सेलिंग प्राइस ये जो लिखे थे तो इसके बराबर हमने कॉस्ट प्राइस भी लिखा था, प्लस जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी लिखे थे। इसमें क्वेश्चन और कैसे चेंजिंग करेगा समझिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे चेंजिंग करेगा कि भाई 72 आर्टिकल सेल करने के बाद उस व्यक्ति को प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। कितने का, मैं मान लेता हूँ 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर ही लॉस होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब समझिएगा, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या, जब सेलिंग प्राइस जितने रुपए में हम सेल करते हैं तो कॉस्ट प्राइस के बराबर भी पैसे नहीं आएगा, यानी जो ये कॉस्ट प्राइस है इसके बराबर भी पैसे नहीं आएगा, इससे कम आएगा। कितना कम आएगा, इतना कम आएगा। अगर 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होगा तो इतना कम आएगा। उसी बेस पे हम फिर क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ जो अभी मैंने बोला था कि लॉस होगा उस पर। तो आप करिए क्या, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए। देखिए मैं बिल्कुल वही सिमिलर क्वेश्चन ही दे दिया हूँ आप लोगों को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई एक व्यक्ति है जो 72 आर्टिकल से जब सेल करता है तो उसको लॉस हो जाता है। कितने का, 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो आपको बताना है कि बताइए कितने % का उसे लॉस होता है। तो वही काम करेंगे। 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 72 SP, ये सेलिंग प्राइस, यानी इतने में 72 आर्टिकल सेल किया जाता है। जब इतने में सेल किया जाता है तो लॉस होता है उसको। इसका मतलब ये हो गया कि जितना कॉस्ट प्राइस था उतने भी पैसे नहीं आ रहे, उससे भी कम आ रहे हैं। कितना होगा, तो ये जो इक्वल होगा 72 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा इससे भी कम पैसे आएगा। यानी ये जो इक्वल होगा इसके भी इक्वल नहीं होगा, इससे कम के इक्वल होगा। कितना कम है, तो 9 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है इतना कम पैसे आ रहा है, यानी ये जो सेलिंग प्राइस हुआ इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए वही चीज़ें होगा, 72 SP इक्वल्स टू, इसमें सर जो इसको माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी CP है यहाँ पे भी CP है तो माइनस हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा, 63 CP, यही बन जाएगा। कुछ कटने वाला है तो काट देंगे, 9 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63। इसे जब सॉल्व करेंगे तो SP यहीं पे रह जाएगा, CP को इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ये 7 यहीं पे रह जाएगा और ये 8 को जब इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना बन रहा है, 7 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है, 8 यूनिट। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। किस पे होता है लॉस, कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब ये 1 यूनिट का लॉस हो रहा है किस पे, 8 यूनिट पे, यानी ये 1 इस 8 का कितना % है, तो 1 ऊपर 8 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 4 से काटेंगे तो 2, ये काटेंगे तो 25, ये भी उतना ही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
12 1/2 यानी 12.5% का क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं आप, तो देखिए अब और क्वेश्चन में क्या क्या चेंजिंग कर सकता है। यहाँ पे जैसे बोल रहा था कि 72 आर्टिकल सेल करने के बाद उस व्यक्ति को लॉस होता है या प्रॉफिट हो रहा था, कितने का लॉस हो रहा था या प्रॉफिट हो रहा था, 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा था या फिर लॉस हो रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन बोलेगा लॉस या प्रॉफिट, तो बोलेगा कि जैसे ऐसे ही बोलेगा 72 आर्टिकल सेल करने के बाद उस व्यक्ति को 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो जाएगा या सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है ना, ये चीज़ें सेलिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज़ आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन देंगे। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर क्या करिए, वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप बनाइए एक बार। चलिए समझिए क्वेश्चन को। देखिए इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। क्या किया है इसको समझिए। क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 144 आर्टिकल्स को सेल करता है, तब जाके उसे प्रॉफिट होता है। कुछ कितना का प्रॉफिट होता है, 6 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो बोल रहा है कि आप ये बताइए कि परसेंटेज में प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। तो करना है हमें उसी हिसाब से कि 144 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इतना ही में सेल करता है, 144 SP। ये जो सेल करता है तो इसे प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस तो आएगा ही, प्लस जो प्रॉफिट होगा वो भी इसके बराबर होगा। यानी दोनों मिलकर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिलकर इसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो 144 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो रहेगा ही, प्लस प्रॉफिट होगा कितने का, 6 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होगा। यानी ये चीज़ें इसके इक्वल है। देखिए यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग किया है। यहाँ पे पहले CP के टर्म में दे रहा था, अब सेलिंग प्राइस यानी SP के टर्म में ये चीज़ें देने लग गया। आप समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 144 CP है और यहाँ पे 6 SP है, तो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो CP वाले को एक तरफ रखेंगे और जो SP वाले हैं उसको एक तरफ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 6 SP पॉजिटिव में इधर आएगा तो क्या नेगेटिव में चला जाएगा माइनस साइन के साथ, यानी इसमें से घट जाएगा। तो 144 SP माइनस का 6 SP कितना बन जाएगा, 138 SP बन जाएगा, इक्वल्स टू इधर कितना बन जाएगा, 144 CP। देखिए जब इसको कुछ कटने वाला होगा तो काट देंगे, काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 2 3 ऐसे ही कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, ये बन जाएगा, इतना ही बन जाएगा। तो देखिए SP को हम यहीं पे रखते हैं, CP को जब इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना, 24, और इधर जो 23 था इस तरफ जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 23, इतना ही बन जाएगा। तो देखिए SP हो गया 24, CP हो गया 23, यानी प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कितने पे, 23 पे। तो 1 ऊपर 23 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 144 आर्टिकल्स जब सेल करता है तो उसे लॉस होता है कितने का, 6 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे लॉस होता है। तो बोल रहा है कि फाइनली कितने % का लॉस होता है, ये चीज़ आपसे पूछ लिया है। तो सिमिलर क्वेश्चन है कि भाई 144 आर्टिकल सेल करता है तो 144 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 144 इंटू SP, यही बन जाएगा, ये बन गया सेलिंग प्राइस। जब इतने में आर्टिकल्स को सेल किया जाता है तो उसे लॉस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस के बराबर भी पैसे नहीं आता है, कॉस्ट प्राइस से भी कम पैसे आता है। कितना कम पैसे आता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 144 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 144 CP। इतना पैसे नहीं आता, इससे कम आता है। कितना कम आता है, तो 6 सेलिंग प्राइस जो बनेगा, यानी 6 आर्टिकल का जो भी सेलिंग प्राइस होगा उतना कम आता है। यानी ये जो सेलिंग प्राइस आपका बना इस 144 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से भी कम पैसे आया, कितना, 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इतना कम पैसे आया, यानी यही बन जाएगा। प्रॉफिट होता था तब हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, जब लॉस होगा तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, बस यही अंतर होता है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो फिर से ये SP वाले एक तरफ आएगा तो कितना बन जाएगा, 144 प्लस 6 कितना बन जाएगा, 150 SP इक्वल्स टू इधर कितना बन जाएगा, 144 CP।
कटने वाला होगा तो काट देंगे, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, इधर काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24, इतना ही बन जाएगा। तो SP को हमने यहीं पे रहने दिया, CP को जब इधर किया तो नीचे आ गया, इधर बन जाएगा 24 और इधर बन जाएगा कितना, ये 25, यही चीज़ें बनेगा। तो देखिए यहाँ पे SP कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 24 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना है 25 यूनिट। तो अब मुझे बताइए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे लॉस हो रहा है। कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। 1 यूनिट का लॉस हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 25, तो 1:25 का कितना परसेंट है, इतना परसेंट का लॉस होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 4% का क्या हो जाएगा, 4% का लॉस हो जाएगा इस बिजनेस में उसे। तो इसे आप लोग एक बार उतार लीजिए, और उतारने के बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अच्छे से एक बार करिए, क्या पहले खुद से पढ़कर समझिए उसको। क्वेश्चन समझ जाइए, बाकी मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, लेकिन आपको उससे पहले समझना अच्छे से ज़रूरी है उस क्वेश्चन को। तो वो है क्वेश्चन, उसको एक बार पढ़कर समझिए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं क्वेश्चन को तो मैं 1 से 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। 1-2 स्टेप करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। तो करना क्या, अच्छे से समझना है इसको जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि 10 कैंडल बेचने के बाद, यानी 10 मोमबत्तियाँ अगर बेचा जाता है तो 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। फिर आगे बोलता है कि जब 10 पेन बेचा जाता है, 10 कलम बेचा जाता है, तो उसको लॉस होता है। कितने का लॉस होता है, 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे लॉस हो जाता है। इससे फिर आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब कैंडल को बेचते हैं और जितना भी परसेंट का प्रॉफिट होता है, और जब हम पेन को बेचते हैं तो जितना परसेंट का लॉस होता है, ये आपस में इक्वल है। फिर इससे आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 कैंडल का, एक जो कैंडल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 पेन के कॉस्ट प्राइस का हाफ है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया है कि आप ये बताइए कि कैंडल का जो सेलिंग प्राइस बनेगा और पेन का जो सेलिंग प्राइस बनेगा, उसका आपका रेशियो बताना है कि क्या रेशियो बनेगा उसका। तो समझिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से। उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उस चीज़ों को देख लीजिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कैंडल का सेलिंग प्राइस और पेन का सेलिंग प्राइस का आप रेशियो बताइए कि क्या होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं, समझिएगा, कैंडल का जो सेलिंग प्राइस है हमने उसको SP मान लिया, और जो पेन का जो सेलिंग प्राइस बनेगा, एक कैंडल का सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ कि 1 कैंडल्स का जो सेलिंग प्राइस बनेगा उसको SP मान लिया, और 1 कैंडल, ये 1 पेन का जो सेलिंग प्राइस बनेगा उसको भी हमने SP मान लिया। तो दोनों तो SP हो गया। तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैंडल का सेलिंग प्राइस है तो इसको C से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और पेन का सेलिंग प्राइस है तो इसको P से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। यानी ये 1 कैंडल का सेलिंग प्राइस बन गया और ये 1 पेन का सेलिंग प्राइस बन गया। इस तरह से मैंने लिख दिया पहले, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। अब आगे आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कैंडल का, 1 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है 1 पेन के कॉस्ट प्राइस का हाफ है। तो वो चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। समझिएगा, ये मैं कैंडल लिख रहा हूँ और ये मैं पेन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ। समझिएगा, जितना भी 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस होगा इस पेन के कॉस्ट प्राइस का हाफ होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 रुपीज़ मान लूँ कि 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ है, तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़ बनेगा कि नहीं, तभी तो ये वैल्यू का ये हाफ बनेगा। यानी 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़, 1 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़ हो जाएगा। कुछ भी हम मान सकते हैं अपने तरफ से, इससे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पे अगर 10 मान लेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 5 मानेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ऐसा ही कुछ वैल्यू बनेगा। तो हमने 1 मान लिया और 2 मान लिया। अब समझिए, यहाँ पे 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपीज़। वो व्यक्ति बेच कितना कैंडल रहा है, 10 कैंडल बेच रहा है। तो 10 कैंडल जो बेचेगा तो 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 10 रुपीज़ बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। और जब वो 10 कैंडल सेल करता है तब उसे प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, तो बोल रहा है 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो
तो 1 पेन का सेलिंग प्राइस आपने कितना माना है, SP यही माना है 1 पेन का सेलिंग प्राइस। तो 3 पेन का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 3 इंटू दिस, यही तो बन जाएगा। यानी 3 इंटू दिस यानी 3SP के बराबर उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझिएगा 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ ये बन गया, और जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 3SP यानी 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। यानी इतना बन गया कॉस्ट प्राइस, इतना बन गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस बन गया। अब मैं आप ये इतना बन गया आपका सेलिंग प्राइस नहीं, इतना बन गया आपका प्रॉफिट बन गया। ये कॉस्ट प्राइस 10 कैंडल का, और 10 कैंडल सेल करने के बाद इतना का प्रॉफिट हो रहा है उसको। ये चीज़ समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए परसेंटेज में प्रॉफिट बताइए कि परसेंटेज में कितना % का प्रॉफिट हो रहा है। तो वैल्यू में तो भाई यही प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। यानी ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट हो रहा है इतने का किस पे, इस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज में निकालना है तो कैसे लिखेंगे, 3SP, और यहाँ पे P लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये यानी पेन का सेलिंग प्राइस है। इतना का प्रॉफिट हो रहा है तो ये ऊपर और ये नीचे, यानी ये वैल्यू इसका कितना % है, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये ऊपर ये नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही बनेगा। अब आइए जब हम पेन को सेल करते हैं, समझिएगा यहाँ पे, तो कितना पेन का सेलिंग करते हैं, तो 10 पेन का सेलिंग करते हैं। तो देखिए 1 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपीज़। तो 10 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 20 रुपीज़ यहाँ पे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया कि 10 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा 20 रुपीज़ बन जाएगा। जब 10 पेन का सेलिंग किया जाता है तो कितने का लॉस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लॉस होता है वो ये बोला जा रहा है कि 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो 1 कैंडल का सेलिंग प्राइस हमने ये वैल्यू माना है, तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 4 इंटू SPC, यही बन जाएगा। यानी जो लॉस होगा 4 SPC, यानी ये चीज़ें आपका लॉस हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये बन जाता है हमारा क्या, प्रॉफिट बन जाता है। यही चीज़ें बनता है जब इतना में सेल किया जाता है आर्टिकल्स को, इतना में नहीं, जब ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और जब सेल किया जाता है तो इस चीज़ों का प्रॉफिट हो जाता है। यानी सॉरी, प्रॉफिट नहीं, लॉस हो जाता है इतने का। यानी इतने का लॉस होगा तो किस पे लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 20, और उस पे इतने का लॉस होता है। यानी परसेंटेज में निकालना है तो हम ऐसे ही निकालेंगे कि ये वैल्यू इस कॉस्ट प्राइस का कितना % है। तो करते क्या है कि ये ऊपर और ये नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% करें, यानी 4 SPC। देखिएगा कैंडल का ये सेलिंग प्राइस है तो इसलिए मैंने C से रिप्रेजेंट किया। ये वैल्यू इसका 20 का कितना % है, तो ये ऊपर और 20 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये आपका निकल गया। जब आप पेन को, ये कैंडल को सेलिंग करते हैं तो इतने % का प्रॉफिट होता है, जब पेन का आप सेलिंग करते हैं तो इतने % का लॉस होता है। और क्वेश्चन बोला ये दोनों बराबर है न्यूमेरिकली, तो हम दोनों को इक्वल कर दिए। देखिए यहाँ से ये चीज़ें हमारा कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स पे कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो बचा, समझिएगा 3 SP, P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू, इधर क्या बन जाएगा 2 SPC, यही बन जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो SPC, SP जो P होगा ये वाला यहीं पे रह जाएगा, और ये C वाला इधर आ जाएगा, SPC इधर आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और ये 3 जब इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पेन का सेलिंग प्राइस और कैंडल का सेलिंग प्राइस, 1 पेन का सेलिंग प्राइस और 1 कैंडल का जो सेलिंग प्राइस बनेगा उसका रेशियो क्या होगा, यही चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ये चीज़ें हमने निकाल दिया। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हम अभी आपको लिख कर बताएं, ये सब चीज़ें लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आ जाएंगे, ये सब चीज़ें भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या करेगा, बहुत से बहुत डेटा ही तो चेंज करेगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट इसी स्टेप पे हम खत्म कर देंगे, यानी 1 से 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए देखिए, आप ये जो टाइप अभी हमने स्टार्ट किया था, ये टाइप आज आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस पे जितना भी क्वेश्चन आपका टाइप पूछा जाता है, जिस तरह का भी क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, वो सारे तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है। इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब इस पे बनता ही नहीं है।
अगर बनता भी है तो आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं आता है वो चीज़ें, आप लोग के एग्ज़ाम तक ये चीज़ें अच्छे से हो चुका है। तो ये टाइप आज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, जो फिर इस टाइप से ही रिलेटेड होगा। पीछे जो अभी हमने ये टाइप और इससे पीछे जो टाइप किया था उसी से रिलेटेड टाइप होगा वो भी, तो वो टाइप भी इसी तरह से बनेगा हमारा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होते चला जाएगा। तो रखते हैं हम आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।